अंधेरे को नहीं देखेगा, वो उजाले में रहेगा, है ना। आज हम आपके सामने एक सवाल रखने जा रहे हैं कि आप परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं या संसार के साथ रहना चाहते हैं? हाँ, गुड, वेरी गुड। हम सब परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं। बोलने के लिए हम बोलते हैं हम परमेश्वर के साथ हैं, लेकिन जब अपने कर्मों को, अपने कामों को तौलते हैं तो पता चलता है कि हम किसके साथ हैं। तो यही गड़बड़ है ना, कथनी और करनी में फर्क हो जाता है तो गड़बड़ा जाता है। परमेश्वर ने जो बोला वो किया, और जो किया वही बोला, जो नहीं किया वो नहीं बोला। तो हम भी उसके संतान है, परमेश्वर के संतान है। तो हमारे भी कथनी और करनी कैसा होना चाहिए? एक जैसा। प्रभु ने बोला तेरी बात हाँ की हाँ, हाँ की ना। अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के हैं तो हम परमेश्वर के हैं, फिर संसार के हम हो ही नहीं सकते। संसार में रह सकते हैं लेकिन संसार के हम नहीं हो सकते। इस चीज को हमें समझना, और वही चीज आज हम आपके सामने रखेंगे। जो भी पढ़ा गया है उसमें प्रभु कहते हैं कि मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या यह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है कि जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, है ना। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में, बार बार लिखा है, अपने पापों में मरोगे, अपने पापों में मरोगे। मेरे प्रिय, इस खंड में इस चीज का वर्णन है कि ऐसा जीवन जो मसीह के बिना है, जिसमें मसीह नहीं है, जिसमें मसीह नहीं है, तो वो जीवन कैसा होता है। जहां मसीह नहीं होता है वहां पाप होता है। जिसके जीवन में मसीह नहीं होता वहां क्या होता है? पाप होता है। और पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो इसको हमें समझना जरूरी है। लेकिन हमें ये समझना कि पाप है क्या। परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना सबसे बड़ा पाप है। परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना सबसे बड़ा पाप। लोग परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर का नहीं मानते। यहां से प्रॉब्लम आ जाता है ना। हमें परमेश्वर को मानना अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर का भी मानना है। जो परमेश्वर कहता है उसको भी हमें मानना है। आज इस संसार में परमेश्वर को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन परमेश्वर का मानने वाले बहुत कम है। वो दूसरे चीजों को मानने में लग जाते हैं, दूसरे चीजों को मानने में लग जाते हैं, और इसके वजह से पाप जन्म लेता है। और जब पाप है तो पाप की मजदूरी क्या होता है? मृत्यु होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप क्या है? व्यवस्था का विरोध है। जो पाप करता है वो शरीर के अनुसार दिन को काटता है, वो शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करता है। और जो शारीरिक इच्छा के अनुसार दिन काटता है, तो वचन कहता है कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या होगे? मरोगे। लेकिन यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो क्या रहोगे? जीवित रहोगे, जीवित रहोगे। अगर हम अदन की वाटिका में देखते हैं तो अदन की वाटिका में हवा ने क्या गलती किया? सिर्फ एक गलती किया, और वो गलती था कि परमेश्वर के बातों को उन्होंने तोड़ा, और परमेश्वर से ज्यादा विश्वास उसको किसी और पर हो गया, और वही पाप का कारण बना। और वो ऐसा कारण बना कि मृत्यु तक पहुंच गए, और अदन वाटिका के सारे आनंद से वंचित हो गए। पाप इतना भयंकर, इतना खतरनाक चीज होता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम पाप में मरोगे। पाप है ही ऐसा। पाप से बचाने वाला सिर्फ एक है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना जान को दिया, क्रूस पर अपना जान को दिया। जब इस सांसारिक हिसाब से हम जीवन को जीते हैं तो परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, तुमने तो संसार से और संसार की वस्तुओं से, तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए, तुम ना तो संसार से
और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि जो संसार से प्रेम रखता है वो क्या करता है? परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता। तो संसार से प्रेम है क्या? शरीर की अभिलाषा। क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। आंख जो है ना, पाप का सबसे बड़ा सोर्स जो है हमारी आंख है। इसीलिए प्रभु ने कहा अगर तेरा आंख निर्मल है तो तुम्हारा पूरा शरीर भी क्या होगा? निर्मल हो। जब हम कुछ देखते हैं तभी उसके प्रति लालसा जगती है। मेरी बात समझ रहे हैं? जब हम कुछ देखते हैं तभी हमें उसके प्रति क्या होता है? लालसा जगती है। या तो उसको पाने की लालसा है ना, या कुछ और, बहुत सारी बातें, उधर नहीं जाएंगे, टॉपिक लंबा हो जाएगा, लेकिन आप समझिए शुरुआत आंख से होता है। इसलिए हमें आंख को क्या करना है? आंखों की अभिलाषा से दूर हटना है। फिर शरीर की अभिलाषा से भी दूर हटना है, क्योंकि शरीर की अभिलाषा आपको परमेश्वर से दूर ले जाएगा। परमेश्वर रात को 2 बजे आपसे बोलेगा उठ प्रार्थना कर, शरीर कहता नहीं सो जा, बहुत भरे दिन का थका हुआ था, अभी आराम कर लो, तभी तो सुबह ड्यूटी जा पाएगा, और हम सो जाते हैं। कई बार आत्मा कहता उठ प्रार्थना कर, आत्मा कहता उठ प्रार्थना कर, और शरीर ऐसा टूट रहा होता है कि उठते हैं और फिर बेड पे गिर जाते हैं, सो जाते हैं। शरीर सांस देने को तैयार नहीं, आत्मा कहता है प्रार्थना कर। सुनिए, अगर आप उठ गए प्रार्थना के लिए तो आपने आत्मा से शारीरिक क्रियाओं को जीत लिया, लेकिन अगर आप सो गए तो आपकी आत्मा पर आपका शरीर प्रबल हो गया और आप हार गए, है ना। लेकिन जब आप परमेश्वर के हजूरी में जाना सीख जाएंगे, परमेश्वर के सामने बैठना सीख जाएंगे, तो धीरे धीरे आप अपने शरीर को अपने कंट्रोल में लाना शुरू कर देंगे। सो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये भी बहुत खतरनाक है ना। घमंड तो घमंड होता है। घमंड आपको वचन में लिखा है कि चढ़ी हुई आंखें यहोवा को नहीं भाता। तो जीविका का घमंड हो जाता है, मेरे पास तो सरकारी नौकरी है, मेरे पास तो दुनिया भर की जमीनें हैं, मेरे पास तो बहुत इनकम है, मेरे पास तो रेंट बहुत आते हैं, मेरे पास ये सोर्स है इनकम का, ये सोर्स है। वो घमंड आपको कभी भी परमेश्वर के सामने नम्र और दीन नहीं होने देगा। और ये एक कटु सत्य है कि संसार की शायद सारी सुख, सब कुछ जो आप अपनी इच्छा के अनुसार चाहते हैं, दौलत से खरीद सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन परमेश्वर की संगति और स्वर्ग का जीवन एक क्षण के लिए भी आप अपने दौलत के बल पर खरीद नहीं खरीद सकते। उसके लिए हमें परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होना ही पड़ेगा। अगर हम पाप से बचना चाहते, मृत्यु से बचना चाहते हैं, जो जीवन मृत्यु का जीवन होता है, कैसा जीवन होता है? एक बार एक चेले प्रभु के पास आए और प्रभु को बोला कि प्रभु जी, मुझे अपने माँ बाप को दफना लेने दो, उसके बाद, उसके कहने का मतलब कि मैं फ्री हूं, शादी वादी तो शायद नहीं किया, माँ बाप को दफना लेंगे तो हम हो जाएंगे बिल्कुल फ्री, और जब हम फ्री हो जाएंगे तो हम आपकी सेवा के लिए अपना जीवन को समर्पित कर देंगे, फिर कोई टेंशन नहीं है। प्रभु कहता है मुर्दे को अपना मुर्दा गाड़ लेने दे, तू मेरे पीछे चल। अब सवाल यह है कि क्या मुर्दा मुर्दे को गाड़ सकता है? तो क्या प्रभु को नहीं पता कि मुर्दा मुर्दे को नहीं गाड़ सकता? और अगर पता है तो प्रभु ने ऐसा क्यों बोला? ये वो लोग हैं जो खुद भी परमेश्वर से दूर रहते हैं और अपने बच्चों को भी परमेश्वर से दूर रखने की कोशिश करते हैं। और शायद यही बच्चा जो समझ चुका है परमेश्वर को, कहता है मुझे अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार करके फ्री हो जाने दे, फिर हम तेरे साथ चलने के लिए तैयार है। और तब प्रभु ने बोला मुर्दे को अपना मुर्दा गाड़ लेना। अर्थात जिसके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं, जिसके पास परमेश्वर नहीं, उसमें जीवन नहीं, और जिसमें जीवन नहीं उसको क्या बोलते? समझदार।
सो रोमियो में पौलुस लिखते हैं कि अविनाशी परमेश्वर की महिमा को मनुष्य ने क्या किया? अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। अविनाशी परमेश्वर, वो परमेश्वर जो नाश नहीं हो सकता, उस परमेश्वर को लोगों ने कहां ढूंढना शुरू किया? नाशवान वस्तुओं में, नाशवान वस्तुओं में ढूंढना शुरू करा। इस कारण परमेश्वर ने भी उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। जिसे परमेश्वर अशुद्धता के लिए छोड़ दे, मुझे बताइए उसको शुद्ध कौन कर सकता है? और जिसे परमेश्वर शुद्ध कर दे, उसे अशुद्ध कौन कर सकता है? लेकिन जब परमेश्वर ने उन लोगों को अशुद्धता के लिए छोड़ दिया, तो निश्चित रूप से वो जीवन उसके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि उसने अविनाशी परमेश्वर को नाशवान वस्तु में ढूंढना शुरू किया, जीवित ईश्वर को निर्जीव में ढूंढना शुरू किया, सृष्टिकर्ता को सृष्टि में ढूंढना शुरू किया, और इसलिए परमेश्वर ने उसके मन की अभिलाषा के अनुसार उसे अशुद्धता के लिए छोड़ दिया, अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। हालेलुया। सो यहाँ दो भेद है। अगर हम पाप में जिएंगे तो मृत्यु की तरफ जाएंगे, और पाप से निकालने वाले पाप मोचन प्रभु यीशु मसीह पर अगर हम भरोसा रखेंगे, तो वो हमें जीवन में लेकर के जाएगा, जीवन में लेकर के जाएगा। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। जो जीवन की व्यवस्था आया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वो जीवन की व्यवस्था ने हमें मृत्यु की व्यवस्था से और पाप की व्यवस्था से क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया, आजाद कर दिया। मनुष्य जो स्वभाव से ही पापी है और अपने कर्मों से किसी भी रीति से धर्मी नहीं ठहर सकता, लेकिन जब उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, तो प्रभु यीशु मसीह की बेशकीमती उस लहू के द्वारा, उस महान बलिदान के द्वारा वो शुद्ध और पवित्र ठहरा, परमेश्वर के नजर में शुद्ध और पवित्र ठहरा। और जिसे परमेश्वर शुद्ध और पवित्र कर दे, उसे कोई अशुद्ध और अपवित्र कर ही नहीं सकता, और फिर उसके लिए जीवन का रास्ता खुल जाता है। दूसरे लोग वो हैं जो मसीह को जानकर भी अनजान बनते, या मसीह को बिल्कुल नहीं जानते, इस तरह से आप कह सकते हो, नहीं जानते। और उसके बारे में यहाँ 25 पद में इस तरह से कहता है, उन लोगों की जीवन कैसा सुन लीजिए। लिखा है, उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूं जो प्रारंभ से तुमसे कहते आया हूं, प्रारंभ से तुमसे कहते आया हूं। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूं। हमारे मतलब संसार के लोगों के अंदर एक अवधारणा बना हुआ है कि ईसा मसीह 2000 साल पहले आए, उससे पहले उनका कोई अता पता नहीं था, लापता थे। लेकिन सच्चाई तो यह है, वचन कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वही वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। सो वचन जो आदि में था वही देहधारी हुआ 2000 साल पहले। सो यीशु मसीह सृष्टि के निर्माण से पहले परमेश्वर के साथ थे। जब कुछ नहीं था तो वचन था, तब परमेश्वर थे, तब यीशु मसीह थे। 2000 साल पहले तो मनुष्य का शरीर धारण करके हमारे बीच में आया, ताकि हम मनुष्य जो पाप में इतने डूब गए और परमेश्वर से इतना ज्यादा बलवा कर लिया, और किसी भी रीति से, किसी भी तरीके से हम परमेश्वर के साथ एक नहीं हो सकते, उन बातों को यीशु मसीह पूरा करके और फिर से हम मनुष्यों का परमेश्वर से मेल मिलाप करा दे, इसके लिए 2000 साल पहले उन्हें स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आना पड़ा। और वही कहता है कि मैं 25 पद लिखा है कि मैं वही हूं जो आरंभ से तुमसे कहता आया हूं। आरंभ मतलब आदि से कहता हूं, आरंभ का मतलब आदम से कहता हुआ आया हूं, आज तक कहता रहा हूं। जब हम इब्रानियों की पत्री को पढ़ते हैं तो पहले ही पद में लिखा हुआ है, लेकिन लिखने वाला कहता है
कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। हालेलुया। पूर्व के दिनों में, पहले दिनों में कैसे बात किया? भविष्यवक्ताओं के द्वारा, दूसरों के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके बातें किया। तभी तो यीशु मसीह का जिक्र करीब करीब सब ग्रंथों में है, सब ग्रंथों में है यीशु मसीह का जिक्र थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है और सबके लिए, किसी एक कौम के लिए नहीं आया, किसी एक तरह के लोगों के लिए नहीं आया, किसी एक देश के लिए वो नहीं आया। यीशु मसीह वो परमेश्वर है, यीशु मसीह वो प्रभु है, यीशु मसीह वो गुरु है, यीशु मसीह वो उद्धार करता है जो हर एक मनुष्य के लिए आया। अगर वो मनुष्य है तो उसके लिए आया, अगर वो मनुष्य नहीं है तो बात ही अलग है। पाप तो मनुष्य करता है, जानवर तो जानवर रहते हुए आज तक परमेश्वर की सारी विधियों के अनुसार जीवन को जीता है, मनुष्य जो मानने को राजी नहीं। सो अगर कोई अपने आप को मनुष्य समझता है तो यीशु मसीह उसके लिए आया। अगर वो मनुष्य है तो निश्चित रूप से पापी है। मेरे ये कह देने से मैंने कोई पाप नहीं किया, मेरा पाप नहीं धुल जाएगा। मनुष्य है बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट, उनके अंदर इनबिल्ट क्वालिटी है पाप का, और अगर उसके अंदर पाप है तो उसको छुटकारे की जरूरत है, और छुटकारे की जरूरत के लिए उसे क्या चाहिए? प्रभु यीशु मसीह चाहिए। अगर कोई बीमार है, चाहे बीमारी छोटी हो चाहे बीमारी बड़ी हो, उसको डॉक्टर चाहिए। चाहे बीमारी छोटी है चाहे बीमारी बड़ी, बड़ी बीमारी है तो थोड़ा सा बड़े डॉक्टर, छोटी बीमारी तो छोटा सा डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर चाहिए, तभी वो बीमारी छुटकारा पाएगा। लेकिन यहाँ पाप छोटा हो चाहे पाप बड़ा हो, पाप तो पाप है, और उस पाप की छुटकारा के लिए एक ही, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, एक ही डॉक्टर है, और उस डॉक्टर का नाम है प्रभु यीशु मसीह। वही छुटकारा दे सकता है, दूसरा कोई नहीं है जो आपको पापों से आपका छुटकारा दे देगा। कई बार इंसान बीमार पड़ता है ना, तो डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करता, तो उसको फ्री में ना बहुत सारे सलाह मिल जाते हैं, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये जड़ी बूटी खा लो, वो दवाई खा लो। बेचारे का 2-4 साल तो इसी में निकल जाता है। जब बीमारी गहरा होता है तब कहते चलो अब डॉक्टर के पास चलें। हम भी ऐसे ही करते हैं। उस आत्मिक जीवन को प्राप्त करने के लिए, इस पाप रूपी बीमारी से छूटने के लिए हम इधर उधर भटकते हैं, है ना। उपवास कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, चढ़ावा चढ़ा लो, किसी को गरीब को खिला दो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसे भटकते रहते हैं, है ना। लेकिन जब पाप और गहरा होता चला जाता है तब पता चलता है कि हमें ओरिजिनल डॉक्टर के पास अब जाना ही पड़ेगा। तो वो ओरिजिनल डॉक्टर है जो कहता है कि पूर्व काल में परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके बात किया, लेकिन अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा हम सबसे क्या किया? बात किया, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सृष्टि की रचना की। उसी के द्वारा सृष्टि की रचना की। आज वो हमारे द्वारा हम सब में अपने पुत्र के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या करता है? बात करता है। इसी में अगर पढ़ेंगे 8वें अध्याय में, जब अगले बार में बताऊंगा, जब यहूदियों का बहस होता है प्रभु यीशु मसीह के साथ, तो कहते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया, हम तो अब्राहम के वंशज हैं। प्रभु कहता है अगर तो अब्राहम के वंशज होते तो अब्राहम के चिन्हों पे चलते, अब्राहम के जो तौर तरीके थे, उनके जीने की जो तरीका था उस पर तुम चलते। लेकिन अब्राहम कुछ और करता था और तुम कुछ और करते, और लास्ट में कहता तुम अब्राहम के संतान नहीं, तुम तो शैतान के संतान हो, क्योंकि शैतान वाली सारी स्वभाव तुम्हारे अंदर है। और वहां प्रभु यीशु मसीह एक बात बोलते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। हालेलुया। अब्राहम, वो कहते तो अभी 50 साल का नहीं है, फिर उन्होंने कैसे देखा? कहने का मतलब जो एक सोच है कि 2000 साल पहले यीशु मसीह आए, ठीक है 2000 साल पहले शरीर में आए, लेकिन यीशु मसीह तो सृष्टि के उत्पत्ति के पहले से वो हैं, और जब ये सृष्टि नाश हो जाएगी तभी भी वो रहेंगे, क्योंकि वो सनातन मृत्युंजय प्रभु है। यीशु मसीह सनातन मृत्युंजय प्रभु है। हालेलुया। तीसरी और अंतिम बात जो है वो ये है,
28 से 28 में इस तरह से लिखा है, तब यीशु ने कहा कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं और अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसा पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें करता हूं। यहां ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ हैं या जिन्होंने मन फिराकर प्रभु को अपना जीवन दिया। पहला वो है जिनके पास यीशु नहीं है, दूसरा ये है कि जानकर भी अनजान बन रहे, और तीसरा है जो यीशु मसीह के साथ चलने के लिए तैयार है। एक महान बलिदान, एक सामर्थी यज्ञ जो परमेश्वर के द्वारा समापन किया गया, परमेश्वर के द्वारा संपन्न किया गया, वो क्रूस पर हुआ। एक शुद्ध, पवित्र, निष्कलंक, निष्पाप बलिदान परमेश्वर ने खुद अपने इकलौते पुत्र को दे करके संपन्न किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखेगा वो कभी नाश नहीं होगा, वो कभी मृत्यु के हवाले नहीं होगा, पाप उस पर प्रभुता नहीं करेगी, वरन वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा, अर्थात जीवन और मृत्यु से छुटकारा पाकर हमेशा हमेशा के लिए उस सनातन सर्वसिद्ध परमेश्वर में जो सर्वशक्तिमान है उसमें वो विलीन हो जाएगा, उसमें एक हो जाएगा, उसमें मिल जाएगा। और वो सामर्थी बलिदान आज से करीब 2000 साल पहले हुआ, जो क्रूस पर हुआ। जो कोई इस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता। प्रभु जब संसार में थे तभी भी उन्होंने अपने चेलों को कहा कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। एक जगह लिखा है कि मैं तुझे एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, और तुझे वो सारी बातें बताएगा जो पिता से सुनेगा, और मेरे द्वारा जो आएगा वो तुझे सारी बातें क्या करेगा, बताएगा। आज हम अनाथ नहीं है, बोलिए मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे साथ पवित्र आत्मा है, मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह है, मेरे साथ मेरा पिता परमेश्वर है। बोलिए मुझ में त्रिएक परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। जब त्रिएक परमेश्वर ने हमारे शरीर को चुना है, आज ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, आज इसमें वो त्रिएक परमेश्वर वास करता है ना। और इसलिए उस पापों से हम छूट चुके हैं। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर जान दिया। जब यीशु स्वर्ग जाने लगे तो पवित्र आत्मा को हमें दिया कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। फिर बोला जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होगा मैं वहां पर रहूंगा। फिर एक जगह कहते हैं जहां मैं हूं वहां पिता है। फिर एक जगह कहते हैं जहां मैं पिता में हूं, पिता मुझ में, वैसे तू मुझ में और मैं तुझ में हूं। तो अगर यीशु मुझ में और मैं यीशु में हूं, और यीशु पिता में और पिता यीशु में है, तो फिर हम सब एक में हैं, अर्थात हम त्रिएक परमेश्वर के साथ हैं, है ना। इसलिए हमारा स्वभाव भी बदलना चाहिए। अगर हम उस त्रिएक परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमारा चाल चलन भी त्रिएक परमेश्वर के जैसा होना चाहिए, त्रिएक परमेश्वर के जैसा होना चाहिए। और हम सब उस परमेश्वर के संतान हैं तो उसके जैसा हमारा चाल चलन भी होना चाहिए। लिखा मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। जिससे वह क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण के समय अपने चेलों से बोला कि जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे संग रहूंगा। जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे संग रहूंगा। सो वो ईश्वर जो पवित्र है, वो ईश्वर जो सर्वसामर्थी है, वो ईश्वर जो मृत्यु पर विजय करने वाला मृत्युंजय प्रभु है, वो ईश्वर हमारे साथ रहता है। और उसने हमें एक जिम्मेवारी दिया है। वो जिम्मेवारी है आपस में प्रेम से रहना। वो जिम्मेवारी है कि प्रेम के संदेश दूसरे तक लेके जाना। वो जिम्मेवारी है उस मनुष्यों तक जाना जो अविनाशी परमेश्वर को नाशवान वस्तु में ढूंढता है। उनको ये बताना कि अविनाशी परमेश्वर नाशवान वस्तुओं में नहीं मिलता,
वरन परमेश्वर ने एक महान यज्ञ को करके, एक महान बलिदान के द्वारा अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर दिया, जिसकी वजह से तेरे पाप क्षमा हुए और तुम्हारा फिर से तुम्हारे अपने पिता के साथ मेल मिलाप हो गया है। और उस मेल मिलाप को पहचानो, उस मेल मिलाप को पहचानो। हमारा पिता परमेश्वर कठोर नहीं है, निष्ठुर नहीं है, वो दयावंत है, वो अनुग्रहकारी है। वचन में लिखा है वो तो क्रोध करने से भी पछताता है, वो हमसे बेहद प्रेम करता है। आप में से कोई ऐसे हैं जो अपने चाहने वाले को इतना प्रेम करते हैं जिसके लिए आप अपना इकलौता पुत्र बलिदान कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकते। हाँ, ये नहीं बोला कि आप अपना जान दे सकते हैं, आसान है, लेकिन अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करना आसान है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए किया। और हम जबकि परमेश्वर के विद्रोही थे, हम जब परमेश्वर से बलवा करके बैठे हुए थे, उस केस में भी परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान को किया। अब इसी से आप आइडिया लगा सकते हो कि हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, कितना प्रेम करता है। जो परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे सकता है, वो परमेश्वर हमें और क्या नहीं दे सकता, क्या नहीं दे सकता। इसलिए हम उस परमेश्वर के साथ एक होना सीखें, उसके साथ रहना सीखें। उसके साथ रहने के लिए उसके जैसा स्वभाव को लाना पड़ेगा। अगर दो बंदे एक स्वभाव का नहीं होना तो एक साथ वो रोड पे नहीं चल सकता। चल सकता है क्या? जब वो एक साथ रोड पे नहीं चल सकता, एक साथ घर में कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता ना। सो अगर नहीं रह सकता, तो अगर हमारा स्वभाव हमारे प्रभु के स्वभाव से नहीं मैच करता, तो हम हमारे प्रभु के साथ कैसे रह सकते हैं? हमें हमारे प्रभु के साथ रहने के लिए हमें हमारे स्वभाव को बदलना होगा। हमें हमारे स्वभाव को हमारे पिता परमेश्वर के स्वभाव में ढालना होगा। अगर उन्होंने प्रेम किया है तो हमें भी प्रेम करना होगा। अगर उन्होंने हमें क्षमा किया है तो हमें भी क्षमा करना होगा। अगर उन्होंने हमें देना सिखाया है तो हमें भी देना सीखना होगा। बलिदान प्रेम में हमेशा दिया जाता है, दिया जाता है। हम क्षमा नहीं कर पाते, हम दूसरे को अपने से बेहतर नहीं समझ पाते, तो कैसे बात बनेगा? कैसे हम उस मसीही स्वभाव में आएंगे? कैसे हम प्रभु के साथ एक हो पाएंगे? कैसे हम उसके साथ चल पाएंगे? मेरे प्रिय, आज प्रभु को जानिए, प्रभु को समझिए और प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलने की क्या करिए? कोशिश करिए, क्योंकि वो यीशु जगत की ज्योति है और वही यीशु कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। और अगर हम जो जगत की ज्योति हैं तो वो प्रकाश हम में होना चाहिए, वो प्रकाश हम में होना चाहिए। अगर वो प्रकाश हम में नहीं होगा ना,